सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बाय माइंडसेट। क्लास 10 के स्टूडेंट्स, सच बताओ, क्या अभी भी मैथ्स और साइंस के चैप्टर्स पेंडिंग हैं? और एग्जाम का टाइम टेबल देखकर दिल तेज धड़कने लगता है आपका? टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हैं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं एक सिंपल प्लान जिसमें तुम अपना बैकलॉग्स नेक्स्ट कुछ महीनों में खत्म कर सकते हो। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में आप बनते रहिए ताकि आप लोग को एक अच्छा सा प्लान मिल जाएगा और आप भी अपना बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, प्रायोरिटाइज्ड चैप्टर। मतलब आपके क्लास में जितना भी जो भी सब्जेक्ट आप लोग पकड़ रहे हैं, तो उसमें आप लोग देखिए कि प्रायोरिटी बेसिस पे काम कैसे करना है, प्रायोरिटी चैप्टर कौन सा है। ठीक है, तो हर चैप्टर का वेटेज सेम नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोग को अगला वीडियो में भी बता दूंगा किस तरह का वेटेज भी आता है। लेकिन फिलहाल अभी उन चैप्टर से शुरू करो जो इजी है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इजी लगेगा वो आपको क्यूरियोसिटी जनरेट रहेगा, जनरेट करवाएगा और आपको इंटरेस्ट दिलवाएगा। ठीक है, और इसके साथ आप लोग देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा तब जाके आप अच्छे से मार्क्स स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि प्रायोरिटी 1 क्या है। इजी चैप्टर को उठाओ। ठीक है, प्रायोरिटी 2 ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को उठाओ। ठीक है, तीसरा प्रायोरिटी ये है कि लेस इंपॉर्टेंट एंड हार्ड चैप्टर्स को थोड़ा सा ढीला रखो। ठीक है बच्चों, तो ये कर लोगे तो 60 से 70% जो सिलेबस जो है आपका कवर होने जाएगा, कवर टोटली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि मैथ्स में अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, साइंस में केमिकल रिएक्शंस हो, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स हो, या फिर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह का चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर्स होंगे। तो फिर आप इस चैप्टर्स को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए और आप लोग को एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि यस, मैं भी कर सकता हूं। ओके, सो इसके बाद जो है स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 जो कि आपका जो गोल्स हैं, ठीक है, उसको आप लोग माइक्रो गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश कीजिए। माइक्रो गोल क्या है बच्चों? जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि एक चैप्टर में ले लिया तो फिर पूरा आप लोग सोचते हैं कि मुझे पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर देनी है कि नहीं? 1-2 घंटे में आप लोगों को पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर देनी है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग किसी एक चैप्टर को भी उठाते हो, सपोज लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या करना है, आप लोग को 5 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर लो। छोटा छोटा चीजों को आप लोग छोटा छोटा उसको ब्रेक कर दो। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है 1-2 घंटे में कंप्लीट करो और उसका सवाल लगाओ, उसका आंसर्स निकालो। ठीक है, उसका प्रॉब्लम्स निकालो। ठीक है, तो यहां ऐसे करने से क्या हो जाता है कि तुम्हारा जो बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, माइक्रो वाला कॉन्सेप्ट है, उसको तुम माइक्रो में कन्वर्ट कर दी, ताकि लर्निंग जो आपका जो है बेहतर हो जाएगा और आपको एक इजी लगेगा कि मैं अच्छे तरीके से सब कुछ कंप्लीट कर पा रहा हूं। ये वाला एक कॉन्फिडेंस आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद जो है जो स्टेप 3 रहेगा, एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी। आप जो भी करें लेकिन एनसीईआरटी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपको अपना गोल को सिक्योर करने में बहुत 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 मदद करेगा। ठीक है, तो अभी रेफरेंस बुक भूल जाओ, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इंटेक्स क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग फोकस करो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का 80% एनसीईआरटी से ही है। और जो ऐसे बोला जाता है कि एनसीईआरटी जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। जो भी आप उठा लो बोर्ड एग्जाम का किसी भी पेपर्स उठा लो, एनसीईआरटी से 80% जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए सिंपल रूल है, एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो मार्क्स गारंटेड है। ठीक है, और इसके बाद जो है स्टेप 4 इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है स्टेप 4? पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का फंडा, एग्जाम का जो रणनीति है वो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पर ही पता चलता है। तो बच्चों, ये जो स्टेप 4 है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर के बाद पिछले 5-10 साल के क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप वो सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंट मिल जाएगा कि रियल एग्जाम में बैठने पर भी आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक फोड़ के ही आएंगे। ठीक है, और इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि एग्जाम को कौन सा पैटर्न रिपीट होता है, और डर भी कम जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है स्टेप 5। तो बच्चों, स्टेप 5 क्या है? ब्लॉक स्टडी टाइम्स। ओके,
रोज के 2 स्लॉट्स बनाओ, ठीक है, रोज के 2 स्लॉट्स आप लोग को बनाना है, एक बैकलॉग के लिए और दूसरा जो है रिवीजन के लिए। मैं यही चीज बोलता हूं, सभी लोग को बोलता हूं कि एक बैकलॉग्स के लिए आप लोग रखिए और एक रिवीजन के लिए रखिए। क्यों? क्योंकि बैकलॉग्स अगर आप लोग का मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंट ये मिल सकता है कि यस आई एम एबल टू डू इट, मैं ये इसको कर लेता हूं, मेरा ये कंप्लीट हो गया, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, जिसके वजह से कि आप लोग रिवाइज करने के लिए आपका जो दिमाग है वो मतलब क्या होगा, जनरेट होगा, कि क्यूरियोसिटी जनरेट होगा कि यस मैं अभी रिवाइज कर दूंगा तो फिर मेरा खत्म हो जाएगा। और रिवाइज अगर वंस हो गया ना बच्चों, तो आप लोग दिखना 1-2 बार रिवाइज हो जाएंगे, उसके बाद आप ही उस चैप्टर का एक मास्टरपीस बन जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए सिर्फ 90 मिनट्स का डेली और 3 to 4 महीने में, ठीक है, 3 to 4 महीने में मतलब 3 से 4 महीने में आप लोग गेम चेंज कर सकते हैं। तो फिर ये सभी चीज आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस प्लान को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप लोग करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको मैं ये वादा करता हूं कि आप लोग जो हैं ये रणनीति को आप ही जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है वीकेंड का जो प्राइम्स रहेंगे आपके लिए, गिव मोर टाइम टू बैकलॉग्स ऑन सैटरडे एंड संडे, मतलब जो कि आप लोग का मतलब जो बैकलॉग्स रहेंगे सैटरडे और संडे में, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वो बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल इन सैटरडे एंड संडे, मतलब जितना आप कर सकते हैं सैटरडे और संडे में आप लोग कर लीजिए, क्योंकि छुट्टी के दिन में अगर आप लोग ज्यादा से आप लोग को टाइम मिल रहा है तो फिर व्हाई टू वेस्ट दैट टाइम। ये सुन नो, टाइम एक ऐसा चीज है बच्चों कि आप घड़ी तो खरीद सकते हैं लेकिन समय को नहीं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना समय आप लोग वहां पे यूटिलाइज करते हो तो फिर ये आपको एक शानदार जिंदगी देगी। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो बंक स्कूल्स वंस इन अ वीक टू कवर अप योर बैकलॉग्स। तो बच्चों ये एक फनी का जैसे है, मतलब आप लोग कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पर। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लॉयल रहे, आप अपना सब्जेक्ट के प्रति लॉयल रहें, आप इतना मतलब अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाएं, आपका स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग आगे बढ़े। ठीक है, और इसके बाद जो है बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू, मतलब स्टूडेंट्स लोग जो है एक बड़ा सा मिस्टेक जो करते हैं अपना लाइफ में, डोंट लीव द करंट चैप्टर बिहाइंड। ठीक है, मतलब जो करंटली जो चैप्टर चल रहा है उसको पीछे मत छोड़ो, वरना वो भी बैकलॉग्स में हो जाएंगे, मतलब वो भी एक बैकलॉग बन जाएगा। और बैकलॉग बन जाएगा मतलब आप सोच लेना, बैकलॉग जो है वो एक स्ट्रेस है बच्चों, अगर वो हो जाएगा तो फिर आप स्ट्रेस से मतलब दिमाग को अच्छे तरीके से चला नहीं पाओगे। ठीक है, मैं एक रियल एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूं। ठीक है, लेट्स से सुभाषिस, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि मैं एक बंदा हूं जो कि 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी बैठा हूं और मेरे पे क्या हो रहा है कि मुझे फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, लेकिन एक दिन में मैं इतना सारे सब्जेक्ट्स को मैं प्री प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडेंस में अगर नहीं पढ़ रहा हूं तो फिर मेरा हालत क्या होगा। आप लोग थोड़ा सोचिए, मैं रैंडमली किसी एक चैप्टर को उठाऊंगा, ऐसे ही रैंडमली पढ़ता रहूंगा, लेकिन उसका कंसिक्वेंसेस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा टॉपिक जो है एग्जाम में रिपीट भी होने वाला है, तो फिर मैं कैसा करूंगा, मेरे ऊपर डेफिनेटली वो एक बर्डन के जैसे रह जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा, कल भी नहीं पढ़ूंगा, परसों नहीं पढ़ूंगा, इस तरह का जो चिंताधाराएं हैं ये सब चीजें आप लोग का दिमाग में चलने वाला है, और इसके वजह से क्या होगा, आप लोग का बैकलॉग्स क्रिएट होने लग जाएगा, जो कि एक बर्डन क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जितना चाहें, जितना समय चाहें, आप लोग बैकलॉग्स को क्लियर कर दें। ठीक है, और टाइम इस लूप में फंस रहे, मतलब जो फंस रहे हैं इस लूप में, मतलब ये जो बैकलॉग्स के मतलब लूप्स में आप लोग को नहीं फंसना चाहिए, जितना टाइम हो आप लोग कंप्लीट कर सके। ठीक है, जो लास्ट में है कि लाइक बैकलॉग एक पहाड़ नहीं है, ये बस एक स्टेयरकेस है, रोज एक स्टेप चढ़ो और 4 महीने में तुम टॉप पर खड़े होंगे। ठीक है, टाइम को दोष देना बंद करो, जस्ट एक्सेप्ट एंड वर्क ऑन इट। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड्स प्रेपरेशंस नहीं मांगते, लेकिन बस स्मार्ट स्ट्रेटेजीज एंड कंसिस्टेंसी मांगते हैं। तुम कर सकते हो, हाँ आप सही सुन रहे हैं, तुम कर सकते हो। तो एट द एंड बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर अगला वीडियो में हम लोग का जो मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रेटेजीज हो गया, मोटिवेशन हो गया, एंड ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो गया, ठीक है, आप लोग तो पहुंच जाएगा। इसलिए बेल आइकन को भी आप लोग दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।